आप सबको सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हमने यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 6 अंकों वाले के 2 क्वेश्चन लिए हैं, जिसे हम बहुत आसानी तरीके से और समझाकर इसको हल करेंगे। जैसे एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें कुछ पानी भरा है। अगर उसमें जब डाला जाता है तो गोला डूब जाता है तो पानी की सतह 3/5/9 सेंटीमीटर पर बेलनाकार बर्तन का व्यास पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो जो दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन का हल, गोले के लिए क्या दिया है, डी दिया है, डी बराबर 12 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि डी बराबर 2r होता है, तो r बराबर डी बटे 2, तो 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये तो हो गई गोले की त्रिज्या। अब बेलन के लिए क्या दिया है, बेलन के लिए केवल मतलब सेंटीमीटर पर जाए केवल एच दिया है, 3/5/9 सेंटीमीटर। तो एच बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27 5 32, 32/9। फिर समझ लीजिए 9 त्रिक 27 धन 5 बराबर 32/9 सेंटीमीटर। इसको H1 मान लीजिए और R1 निकालना है। तो प्यारे बच्चों, जो गोले का आयतन होगा उतना ही आयतन पानी का आयतन बेलनाकार बर्तन से निकलेगा। यह प्रश्नानुसार हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन या बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन ये भी लिख सकते हैं। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हम यहाँ H1 और R1 माने, पाई R1 स्क्वायर एच। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वायर गुणे H1 का मान क्या है 32/9 गुणे, इसमें गोले के लिए त्रिज्या 6 है, 6 के क्यूब। अब R1 स्क्वायर बराबर R1 गुणे 32/9, 4/3 गुणे 6 का क्यूब, 6 गुणे 6। इसको काट सकते हैं, 4 8 32, 3 त्रिका 9। तो R1 स्क्वायर बराबर, अब ध्यान दीजिए प्यारे, 3 उधर गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब 8 नीचे हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। इसका मान यही आएगा। तो R1 स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट में प्यारे बच्चों। तो R1 इसका जोड़ा हो जाएगा, एक जोड़ा इससे 3, एक जोड़ा इससे 3। तो R1 बराबर हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब इसमें D पूछ रहा है, तो D बराबर होता है 2R, तो D बराबर हो जाएगा 2 गुणे 9 18 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। दूसरे क्वेश्चन का हल देखिए। इसमें दिया गया है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 और 15/x + y - 5/x - y बराबर 2। अब प्यारे बच्चों,
अब इसमें मान लीजिए x प्लस वाई बराबर है, x प्लस वाई बराबर है और x माइनस वाई बराबर बी। इसको समीकरण, अब इस समीकरण इस रूप में आ जाएगा 10/a 2/b बराबर 4 और 15/a माइनस 5b बराबर 2। अब इसको मान लीजिए समीकरण 3 समीकरण 4। अब जो असमान चिन्ह है उसी को विलोपन भी से हल करना, उसको विलुप्त करने का प्रयास करिए। अब इसमें 2 है, इसमें 5 है, 2 5 का लासा 10 होता है, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से, इसमें 5 से गुणा करिए, 5 दामा 50 बटे 5 दूनी 10/b बराबर 4। इसमें गुणा करना है 2 से, 15 दूना 30 बटे और 10/b, 2 से 2 दूना 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, हर भी समान है, अंश भी समान है तो कट जाएगा। इसमें गुणा किए थे, सारी यहाँ गलती हो गई है, 5 दाम 5 चौक 20 यहाँ लिखनी है। अब जोड़ने पर भी 50/3 80 हो जाएगा, आई हो जाएगा 20 4 24। कुछ क्वेश्चन गलत है क्या? 4 2 15 10/x प्लस वाई 2/x वाई बराबर 4। यहाँ प्यारे बच्चों -2 होना चाहिए था, इसको सुधार कर लीजिए, -2, तो इसमें -4 हो जाएगा। अब घटेगा तो हो जाएगा 20 में 4 गए 16, 16 पंचे 80, मतलब 5/a बराबर 1, तो a बराबर 5। अब a का मान समीकरण 3 में रख दीजिए प्यारे बच्चों, a का मान समीकरण 3 में रखने, जब रखेंगे तो हो जाएगा 10/5 प्लस 2/b बराबर 4। अब 5 दूना 10, 2/b 4 -2, तो 2b बराबर 2 आ जाएगा, तो 2b बराबर 2, 2 से b बराबर 1। अब a b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए प्यारे बच्चों, a और b का मान समीकरण 1 2 में रखने, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। इसको मान लीजिए 5 5, इसको 6 समीकरण। अब जोड़ने पर x प्लस वाई होना चाहिए, तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 6, 2 3 6, तो x का मान 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 5 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो हो जाएगा 3 धन y बराबर 5, y बराबर 5 -3, तो y बराबर, तो आंसर आ जाएगा x बराबर 3 y बराबर 2। अब आंसर चेक कर लीजिए, जैसे 10/x प्लस वाई है, तो 3 धन 2, 2/3 -2, तो हो जाएगा 10/3 2 5, 2/1, 5 दूना 10, 2 धन 2 बराबर 4। अब दूसर का भी हल कर देख लीजिए, दूसर के से आंसर 15/x प्लस वाई है 3 धन 2, यहाँ -5 और 3 -2। अब देखिए प्यारे बच्चों, 3 -2 अभी हो जाएगा 15/5, 3 मस 2 गए 1, 5 3 15, तो 3 -5 बराबर -2। ये गलती हुई थी, यहाँ +2 था इसलिए नहीं आ रहा था। हम आंसर देखकर चेक करा दिए, गलती क्या था, इसमें -2 होना चाहिए।
तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन बताए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो अधिक अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।